Good morning students, myself Kajal Kapil. I am your science teacher from Baba Kishan Das Public Senior Secondary School, Salana, District Fatehgarh Sahib. Students, in this video we are going to discuss the next question answer of chapter number 3, synthetic fiber and plastic. Next we have short answer questions. First is avoid plastics as far possible. Explain. हमें प्लास्टिक के यूज़ को कम क्यों करना चाहिए. प्लास्टिक आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. जो प्लास्टिक्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते. दे रिलीज पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग. जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो उनमें से पॉइजनस गैसेज निकलती हैं. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. सो पोल्यूट सॉइल और वाटर इन विच दे आर डम्प. तो इस तरह से ये सॉइल और वाटर को पोल्यूट करते हैं. देयरफॉर यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव यूजेस ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन शीट्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग मिल्क. इन्हें हम मिल्क को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं. पॉलीथीन कंटेनर्स एंड पाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वाटर, ऑयल एंड अदर मटेरियल्स. पॉलीथीन कंटेनर्स को हम मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स कौन सी हैं. नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वो फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलती हैं दैट आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. फॉर एग्जांपल वूल, कॉटन एंड सिल्क. सिंथेटिक फाइबर्स, द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एंड आर मैन मेड, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. जिन फाइबर्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं दैट आर सिंथेटिक फाइबर्स. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन एंड रेयॉन एटसेट्रा. वाई इट इज़ नॉट एडवाइज टू वियर पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ किचन. किचन में काम करते हुए हमें पॉलिएस्टर क्लोथ्स क्यों नहीं पहनने चाहिए. पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर. जो पॉलिएस्टर है वो एक सिंथेटिक फाइबर है. इट ईजिली कैचेस फायर एंड मेल्ट. से ईजिली फायर कैच करके मेल्ट हो जाती है एंड स्टिक टू द बॉडी कॉजिंग हार्मफुल बर्न्स. और बॉडी से स्टिक हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल बर्न्स प्रोड्यूस होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नॉट एडवाइज टू वियर पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ किचन. इसीलिए ये एडवाइस की जाती है कि किचन में काम करते हुए हमें पॉलिएस्टर क्लोथ्स को वियर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. फर्स्ट वी हैव थर्मोप्लास्टिक. इट कैन बेंड ईजिली. ये ईजिली बेंड हो जाते हैं. ऑन हीटिंग इट गेट डिफॉर्म्ड ईजिली. ये ईजिली डिफॉर्म हो जाते हैं. इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स ऑन हीटिंग. हीट करने के बाद इन्हें हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं. एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड पीवीसी. नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. इट कैन नॉट बेंड बट ब्रेक्स. ये बेंड नहीं होते और ब्रेक हो जाते हैं. हीटिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट. इन पर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता. इट कैन बी रीयूज. इन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी मोल्डेड ओनली वंस. इन्हें हम एक बार ही मोल्ड कर सकते हैं ऑन हीटिंग. फॉर एग्जाम्पल बेकलाइन एंड मेलामाइन. Next is state important properties and uses of nylon fibers. First we have properties of nylon fibers. Nylon fibers are strong. Second property is these absorb very less water and can be dried quickly. These have high resistance and have long life. Next we have uses of nylon. These are used for making parachutes, fishing nets. These are used for making ropes for climbing. These are used for making socks and other textiles. So students, you have to write these questions in your fair notebook and understand properly. Thank you students. Have a nice day.